हेलो विद्यार्थियों, देवियों, कक्षा 10 के विदुषी छात्राओं, मैं सुकेश कुमार पांडे आज आपको संस्कृत पद्य ट्यूशन का जो तीसरा पाठ है, 2 पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लक्ष्य वेद परीक्षा और वृक्षाणाम चेतनत्वम। दोनों के बाद ये तीसरा पाठ है संस्कृत पद्य ट्यूशन का सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, किंतु जो मैंने आपको वृक्षाणाम चेतनत्वम पढ़ा दिया है उसका आप लोगों को नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग नोट बनाते रहिए, जो मैं पढ़ाया हूँ लगभग सारे श्लोक का नोट बनाते रहिए। आप कहोगे तो मैं फ़ोन से बता भी दूँगा कि कौन कौन सा श्लोक का आपको नोट बनाना है। आप लोग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते रहिए। वृक्षाणाम चेतनत्वम जो मैंने आपको पढ़ाया है वो निरर्थक है इस साल के लिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो हम अपने श्लोक पर आते हैं। सूक्ति सुधा। सूक्ति का मतलब क्या? सुउक्ति, सुउक्ति, सुधन उक्ति, सु छोटा हो, बड़ा हो, दीर्घ स्वर संध। अंडरस्टैंड ना? तो और सुधा माने अमृत, सुंदर उक्ति रूपी अमृत, अर्थात सूक्ति रूपी अमृत, यानी सुंदर उक्ति रूपी अमृत। अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं, जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए होती हैं, जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए होती हैं, उन्हीं को सूक्ति कहा जाता है, जो आपको हृदय को आनंदित भी करता है और आपको प्रेरणा भी देता है, इसलिए उसको सूक्ति कहा जाता है। सूक्ति का मतलब केवल अच्छा बोलना नहीं, हंसी हंसी वाला बोलना नहीं, वो सब नहीं। सूक्ति का मतलब ये कि जीवन के मार्ग की ओर अग्रसर कराने वाली जो सुंदर सुंदर युक्तियाँ हैं, उन्हीं को सूक्ति की संज्ञा दी गई है। तो पहला श्लोक है, जो आप लोग किताब खोल के बैठे ही हो। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सुंदर ना? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। तस्मादपि सुभाषितम। अंडरस्टैंड? भाषासु, तो भाषासु का मतलब क्या? षष्ठी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। भाषासु, भाषासु माने भाषाओं में, यानी दुनिया की समस्त भाषाओं में। मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, क्या? गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा, देव भाषा। अब देव भाषा, गीर्वाण भारती, देव भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में यानी दुनिया के समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या मुख्य है, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। मधुर है, मीठी है, और दिव्य यानी अलौकिक है। फिर क्या? तस्माद्धि काव्यम मधुरम। तस्माद्धि, अब तस्माद्धि उसमें भी, तस्माद्धि उसमें भी, यानी संस्कृत भाषा में काव्यम मधुरम, काव्य मधुर है। काव्य यानी साहित्य मधुर है, यानी संस्कृत भाषा का जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा में जो काव्य है वो और भी अधिक वो मधुर है। क्या है? मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और तस्मादपि, और उसमें अर्थात उससे भी अधिक,
सुभाषित माने विश्रुति होता है सुंदर वाणी, और उससे भी अधिक सुंदर वाणी मधुर है। तो कुल मिलाकर के दुनिया की समस्त भाषाओं में, यानी संसार की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या, मुख्य है और मधुर है और दिव्य है। फिर तस्माद्धि काव्यम मधुरम, और तस्मात् भी उस संस्कृत भाषा में क्या, और संस्कृत भाषा में यानी वो जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा का में क्या मधुर है, काव्य यानी साहित्य मधुर है। तस्माद अपि सुभाषितम, तस्माद और उससे पंचमी है, तस्माद अपि और उससे भी मधुर है क्या, सुभाषितम सुंदर वाणी, अर्थात उस काव्य में संस्कृत भाषा मधुर है, दिव्य है और मुख्य है, और उससे भी अधिक मुख्य मधुर क्या है, साहित्य यानी संस्कृत भाषा का काव्य मधुर है। और उस काव्य से मधुर सबसे ज़्यादा मधुर क्या है, यानी उस काव्य में जो अत्यंत मधुरतम की स्थिति को रखता है वो है सुभाषितम। समझ में आ गया होगा। इसका जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी होता है। सेकेंड यानी दूसरा द्वितीय श्लोक का, द्वितीय श्लोक में देखते पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, आगे जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी का रूप चलाएंगे तो पृथिव्याम षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति पृथिव्यासु। अब पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पृथ्वी पर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से, जलमन्नम, अब जलमन्नम से जलम हिमा से आ निकल जाएगा, अन्नम सुभाषितम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। और उसके बाद क्या है, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये जो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक भी शुद्ध सुधा का ही है। यानी पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि माने 3 रत्न मौजूद हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। जल अन्न, जल पानी, अन्न यानी भोजन, और सुभाषितम यानी सुंदर वाणी। लेकिन मूढ़ माने होता है मूर्ख, मूढ़ैः माने मूर्खों के द्वारा। तृतीया व्यक्ति का बहुवचन जैसे है रामैः, तो रामैः तो क्या हो जाएगा, मूढ़ैः। सब तृतीया व्यक्ति का बहुवचन यानी के द्वारा, से या के द्वारा। और मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पाषाण के खंड में रत्न की संज्ञा विधीयते किया जाता है। यानी मूर्खों के द्वारा पाषाण खंड को, यानी मूर्खों के द्वारा ये जो पाषाण का खंड होता है, यानी पत्थर का जो टुकड़ा होता है, जैसे सोना चांदी और क्या कह देते हैं प्लैटिनम और हीरा इत्यादि, इसको रत्न संज्ञा विधीयते, इसको रत्न की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में ये पृथ्वी के रत्न नहीं है। पृथ्वी के रत्न क्या है, जलम अन्नम सुभाषितम। लेकिन ये जो मूर्ख हैं, इन मूर्खों के द्वारा ये जो पाषाण के खंड हैं, इस पाषाण के खंड में किसकी, रत्न की संज्ञा दिया जाता है। यानी पाषाण के खंड में रत्न की संज्ञा को ढूंढा जाता है, रत्न ढूंढा जाता है, जो वास्तविक रत्न नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर ये 3 ही क्या है, रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम। समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक देखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा।
हाँ क्या, काव्यशास्त्र विनोदेन, कालो माने कालः, गच्छति धीमताम, धीमताम, धी से किसका बना हुआ, बुद्धिमान, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमानों का, धीमताम, धीमत, धीमताम, बुद्धिमानों का, कालो माने काला यानी समय, गच्छति माने जाता है अर्थात गुजरता है, क्या, धीमताम बुद्धिमानों का, क्या, बुद्धिमानों का, कालो माने काला, बुद्धिमान का जो काल होता है, समय होता है, वो गच्छति माने जाता है अर्थात गुजरता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। कितनी सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर उक्ति सूक्ति है। काव्य शास्त्र विनोदेन धीमताम, धीमताम विद्वानों का जो काल माने समय है, वो काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी विनोद में, काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी विनोद से गच्छति माने जाता है अर्थात बीतता है अर्थात गुजरता है। यानी विद्वान लोग अपना जो समय है वो फ्री में नहीं गुजारते हैं, बल्कि काव्य शास्त्र विनोद से, काव्य और शास्त्र के अध्ययन रूपी जो विनोद है, जो मनोरंजन है, उसी से अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, लेकिन मूर्खों का यानी मूर्खाणाम कालो, मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसन के द्वारा यानी व्यसन करने से बीतता है ना, एडिक्शन, व्यसन, एडिक्शन, व्यसनेन व्यसन के द्वारा यानी एडिक्शन से, बीड़ी सिगरेट ये सब पीना और खाना, पुकार खाना ये सब, व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन के द्वारा, व्यसन से बीतता है, निद्रया, निद्रा यानी सोने से बीतता है, कलहेन वा, कलह करने से, झूठीबोल करने से, समझ रहे हो ना, झगड़ा करने से बीतता है। यानी यही अंतर है मूर्खों और विद्वानों में। मूर्खों का समय किससे, मूर्खों का समय व्यसन के द्वारा, व्यसन करने से, निद्रया सोने से, और कलहेन वा, और कलह करने से यानी झगड़ा करने से, है ना, गच्छति माने जाता है अर्थात बीतता है। लेकिन जो धीमताम विद्वानों का जो काल है, समय है, वो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्र के विनोद से गच्छति माने गुजरता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। समझ में आया ना? 3 श्लोक आपको मैंने पढ़ाया है। चौथा श्लोक क्या है, श्लोकस्तु श्लोकतां याति, श्लोकस्तु श्लोकतां याति, यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यानी यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, तिष्ठन्ति साधवः पहले वाले लाइन में है तिष्ठन्ति साधवः, और दूसरे लाइन में, दूसरे लाइन को जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तिष्ठ तिष्ठन्त्य साधवः, तिष्ठन्त्य साधवः। अब तिष्ठन्त्य साधवः में क्या है, इसको हम अलग करेंगे तो होगा तिष्ठन्ति असाधवः। अब यहाँ पर तिष्ठन्ति छोटी ई और आ मिल करके क्या हो जा रहा है, छोटा ई और आ मिल करके क्या हो जा रहा है, या हो जा रहा है। तो ये क्या है, इको यणाची, यण संधि है। यण संधि के माध्यम से तिष्ठन्ति साधवः का तिष्ठन्ति असाधवः का तिष्ठन्ति साधवः हुआ है। समझ में आया ना? अब देखते हैं इसको, श्लोकस्तु श्लोकतां याति, श्लोकस्तु श्लोकतां
उसका हो जाएगा श्लोकः तु श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति स। यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं। तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधव माने साधु साधो साधव, साधु साधो साधव, हाँ साधु साधो साधव, साधु साधो साधव, साधु साधो साधव। अब क्या बहुवचन है? क्या? यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधव माने सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। वहाँ श्लोकस्तु श्लोकतां याति, वहाँ श्लोकः माने श्लोक, श्लोकतां माने श्लोक, श्लोकतां माने कीर्ति को, श्लोकस्तु माने श्लोकतां माने कीर्ति को, याति माने जाता है, याति माने जाता है, यानी श्लोक कीर्ति की ओर जाता है, श्लोक कीर्ति को यानी यश को प्राप्त, यश की ओर जाता है, यानी यश को प्राप्त होता है। श्लोक यश को प्राप्त होता है, यानी यही श्लोक जो आप लोग पढ़ते हो, या जो श्लोक है यह क्या? श्लोकतां याति, श्लोकतां माने श्लोकता की ओर, यानी कीर्ति की ओर, धवलता की ओर, यश की ओर, याति माने जाता है। यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधवा माने सज्जन, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक श्लोकतां याति, वहाँ श्लोक कीर्ति को प्राप्त करता है, धवलता को प्राप्त करता है, श्लोकता को प्राप्त करता है। ठीक है ना? किंतु यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, असाधवः, किंतु जहाँ असाधु रहते हैं, असज्जन व्यक्ति रहते हैं, मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, है ना? किंतु जहाँ असज्जन व्यक्ति रहते हैं, सज्जन नहीं असज्जन, असाधवः, किंतु जहाँ असज्जन व्यक्ति, असाधु व्यक्ति तिष्ठन्ति माने रहते हैं, तत्र माने वहाँ लकारो लुप्यते, वहाँ जो श्लोक का लकार है, ये जो श्लोक का लकार है, यानी ला, लकार माने क्या होता है? ला, लकार का मतलब होता है ला, यानी ये जो ला है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो क्या होगा? श्लोक का जो लकार है वो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? शोक बचेगा। समझ में आया? यानी जहाँ असज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक श्लोकता को प्राप्त नहीं करता, कीर्ति धवलता या यश को प्राप्त नहीं करता, बल्कि श्लोक का लकार गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, केवल शोक ही शोक बचता है। वहाँ धवलता कीर्ति की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ केवल शोक ही बचता है, श्लोक का लकार ही गायब हो जाता है। समझ में आ गया? अगला, अब इसको नहीं पढ़ाएंगे, अगला देखते हैं। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में क्या है? श्लोक नंबर 5 है अप्राप्तः कालः वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। पढ़ लेंगे। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन्, बृहस्पति ही अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धय अवज्ञानम, बुद्धि अवज्ञानम का मतलब बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धि अवज्ञानम, ई को या हो गया, बुद्धय हो गया है। तो आप जानते हो बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धय अवज्ञानम, बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धि की उपेक्षा है ना, अपमानम च, और अपमान, शाश्वतम माने निरंतर, प्राप्नुयात् माने प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। क्या? समयम अप्राप्त कालम, समय न आने पर, यानी असमय, अप्राप्त कालम, प्राप्त कालम यानी समय आने पर, समय को प्राप्त हो जाने पर नहीं, लेकिन अप्राप्त कालम, अप्राप्त कालम का मतलब असमय, यानी गए बिना समय पर, यानी समय के प्रतिकूल, यानी जो जैसा समय है वैसा ही बोलना चाहिए, यानी समय कुछ दूसरा आप बोल
समय है किसी दूसरे चीज़ का आप दिखा रहे हैं दूसरा, यानी अप्राप्त कालः, अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त कालम माने समय न आने पर असमय, समझ में आ रहा ना, यानी समय के प्रतिकूल, समय के विरुद्ध। वचनम माने वचन, बृहस्पति अप माने बृहस्पति, अप माने भी, ब्रुवन माने बोलता हुआ, ब्रियन माने ब्रुवन माने बोलता हुआ, यानी देवताओं के गुरु जिसका नाम बृहस्पति है उनको सर्वज्ञ माना जाता है, सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता है। अब वो भी यहाँ पर लेखक यहाँ पर कवि ने लिखा है कि यदि असमय अप्राप्त अवसर पर असमय बृहस्पति भी अगर वाणी को बोलते हैं तो वह भी प्राप्नुयात् माने प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं? बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धि की अवज्ञा को प्राप्त होते हैं, बुद्धि की उपेक्षा को प्राप्त होते हैं, और क्या अपमानम च शाश्वतम, और शाश्वतम माने निरंतर, अपमान को भी प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन, यानी विद्वान से विद्वान व्यक्ति, कितना ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अप्राप्त काल में यानी असमय, अनुचित अवसर पर, उचित अवसर पर नहीं, अनुचित अवसर पर, यानी समय के विपरीत यदि देवताओं का गुरु बृहस्पति अर्थात सर्वज्ञाता भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह वाणी को ब्रुवन माने बोलता हुआ, यदि वह वाणी को बोलता हुआ क्या बुद्धि की अवज्ञा को, बुद्धि की उपेक्षा को, और शाश्वतम अपमान च, और निरंतर अपमान को प्राप्त होता है, अर्थात बेगैरत समय पर है ना, अनुचित समय पर उचित समय ना हो तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, वो यदि वाणी को बोलता है, अपनी विद्वता को दिखाता है, तो अपनी बुद्धि की अवज्ञा को, बुद्धि की उपेक्षा को और लगातार अपमान को प्राप्त होता है। इसलिए उचित समय पर ही वाणी को बोलना चाहिए, अर्थात अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। इतना पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9, 10 दोनों एक ही में, कुल मिलाकर के अगले पार्ट में मैं आपको कल बताऊँगा। और सभी से निवेदन है, 6 के 6 देवियों से निवेदन है कि 6 देवियाँ संस्कृत के लिए निरंतर प्रयास करें। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जियो मीट पर आप लोगों से मिलूँगा, आधा घंटा 40 मिनट जो भी आप कहोगे मैं आपकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करूँगा, चाहे ये साहित्य खंड हो या व्याकरण खंड, दोनों में ही मैं आपकी सहायता करने के लिए ही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।